हेलो डियर व्यूअर, दिस इज़ गरिमा वेलकमिंग यू ऑल ऑन माय चैनल क्विक लर्निंग विद ईज़। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। एंड इतने टाइम तक गाइज किया तो कुछ भी नहीं है, बट यही है कि जैसे कि सभी लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं भी उसी फेज़ में हूँ। अब जैसा कि 2024 का एंड हो रहा है और ऐसा कुछ है भी कि कुछ वैकेंसीज़ जो है, पर्टिकुलरली मैं टीचिंग की यहाँ पे बात कर रही हूँ, टीचिंग की जो वैकेंसीज़ हैं उनके निकलने के थोड़े चांसेस हैं अब, कि हो सकता है कि अब चांस मिले दोबारा। जैसे कि पिछली बार हमने केवीएस दिया था तो मैंने आपको बताया था, मैंने पीआरटी टीजीटी दोनों एग्ज़ाम दिए थे, तो ईएमआरएस भी दिया था मैंने। बट इस बार अभी तक 2024 में अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं आया है, तो लेकिन अब आने के चांसेस हैं। जैसे कि बहुत सारी जगह बातें चल रही हैं, जैसे केवीएस की वैकेंसी भी अभी लेटेस्ट न्यूज़ लग रही है कि मे बी आ सकती है एंड तक। और ईएमआरएस की तो अभी नहीं पता, लेकिन एनवीएस का जैसे नोटिफिकेशन जुलाई में आया था, उसके बाद तो कोई भी बातें नहीं हुई कि एनवीएस की वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। बट स्टिल वेट है कि मे बी आ सकती हैं या फिर नेक्स्ट ईयर तो फिर है ही। तो नेक्स्ट ईयर जो भी एग्ज़ाम आता है तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट ईयर ही हम प्रिपरेशन जब कर लेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि जब भी नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन आने के बाद मुझे ऐसा पर्सनली भी फील होता है कि कोई तैयारी नहीं हो पाती है। और स्पेशली अगर आप बात करो, वैसे तो किसी भी एग्ज़ाम की नहीं हो पाती है, बट अगर आप सोचो कि आप पीजीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या टीजीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, पर्टिकुलरली अपना एक सब्जेक्ट लेके चल रहे हो, तो उस सब्जेक्ट की तैयारी आप विद इन 2 मंथ नहीं कर सकते, कैसे भी नहीं कर सकते। उसके अलावा भी फिर उस अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अलावा भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हमें पढ़ने होते हैं। तो या तो हम उन्हें ही टाइम दे सकते हैं या फिर हम उसे ही टाइम दे सकते हैं। तो आप ये सोचो कि मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा, जब नोटिफिकेशन आएगा और मैं कंप्लीट कर लूँगा, तो मुझे ऐसा इम्पॉसिबल लगता है कि बेशक आप कर सकते हो बट सिलेक्शन आप नहीं ले सकते हो कैसे भी करके। तो जैसे कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था पिछली बार केवीएस का, तो मेरा बीएड कंप्लीट था। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया था, बट अब जो है मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। तो इस बार से मैं ट्राई करूँगी कि मैं पीजीटी का भी एग्ज़ाम दूँ। मैंने अपनी जो पीजी है वो बॉटनी में की है, तो मैं ट्राई करूँगी कि बायोलॉजी से ही या फिर बॉटनी में, मतलब इसी में अपना पीजी एग्ज़ाम दूँ मैं। तो जैसे केवीएस की बातें चल रही हैं और जैसे यूपी में भी बात चल रही है एलटी ग्रेड टीचर की, जीआईसी की, ये सब बातें चल रही हैं। तो इस साल तो मे बी नहीं आएगी कोई भी, या फिर नोटिफिकेशन ही आ सकता है। एग्ज़ाम तो कोई सा भी नहीं होना, जो होना है वो अगले ईयर ही होना है। तो बट अगले ईयर में एग्ज़ाम देने के लिए भी तो प्रिपरेशन चाहिए, मतलब तुरंत नोटिफिकेशन के बाद तो कुछ भी नहीं होता। तो वही मैं उसी प्रिपरेशन को मैं जारी रख रही थी और मैं कर रही थी, और मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि यार वीडियो बनाने में क्या है, एक्चुअली ऐसा लगता है कि हमारा टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा, ये तो नहीं हो रहा, छोड़ यार वीडियो नहीं बनाते हैं। तो यही कुछ इन्हीं चीज़ों में मेरे को यही लगता था कि यार वीडियो नहीं बनाते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि यार इतना लंबा टाइम तो कोई नहीं पढ़ता है, ऑब्वियस सी बात है, मैं भी पूरा 24 घंटे नहीं पढ़ती हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, और जो बच्चे और तैयारी कर रहे हैं, जो मेरे जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन फ़ेज़ में हैं, वो भी किसी पीजी एग्ज़ाम की या टीजीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनसे मैं थोड़ा जुड़ी रहूँ, मुझे भी पता लगता रहे कि हाँ भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जो मतलब मेरी वजह से होपफुली किसी की हेल्प भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने सोचा है कि हाँ, थोड़ा बहुत मतलब वीडियो बनाना ओके है, मतलब इस टाइप का वीडियो बनाना, कंटेंट बनाना ओके है। सो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करो तो कर देना। बाकी आज का वीडियो ऐसा कुछ भी नहीं है कि, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाना शुरू किया है, तो अब मैं ट्राई करा करूँगी कि मैं जो भी कर रही हूँ अपनी स्टडीज़ में, या मैं जब पीजी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं क्या क्या चीज़ें पढ़ रही हूँ। अगर आप भी बायोलॉजी से या फिर हाँ, आपने बॉटनी से, जूलॉजी, केमिस्ट्री से, इन सब से आपने पीजी किया है और आप आगे जाके जैसे केवीएस का पीजीटी देना चाहते हो, ईएमआरएस का पीजीटी देना चाहते हो, या एनवीएस का देना चाहते हो, या टीजीटी भी देना चाहते हो, तो इससे क्या है, हम लोग कनेक्ट रह सकते हैं।
तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको वो सारी चीज़ें बताती रहूँ कि मैं क्या प्रिपरेशन कर रही हूँ, कैसे आप क्या कर सकते हो। क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया, जैसे मैंने जो अपनी प्रिपरेशन है वो एटलीस्ट फरवरी या मार्च से शुरू की थी। DSSB TGT के लिए की थी, क्योंकि उसका मैंने फॉर्म भरा था, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम अभी तक कोई अता पता नहीं है। बट उसमें एक तो वैकेंसीज़ बहुत कम थी, आई थिंक 79 वैकेंसीज़ हैं, है ना, और 79 टोटल हैं, जनरल की अलग होंगी, SC ST की अलग करके कुछ ऐसा है। वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। और अब जानते हो कि तो मैंने TGT के हिसाब से प्रिपरेशन शुरू की थी, बट आफ्टर अगस्त के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मतलब आगे जाके अगर मैं PG एग्ज़ाम देना चाहूँ, PGT देना चाहूँ मैं, तो PGT के लिए तो मुझे मेरा सब्जेक्ट अच्छा करना चाहिए, है ना, क्योंकि मैं उस वक्त बायोलॉजी भी पढ़ रही थी, केमिस्ट्री भी पढ़ रही थी, फ़िज़िक्स भी पढ़ रही थी, है ना। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि मानो अभी KVS का PGT आ गया, तो मैं PGT के लिए मुझे मेरी बायो अच्छी होनी चाहिए, जो कि मैं उतना टाइम बायो को नहीं दे पा रही थी। तो मैंने यही सोचा, जब से मैंने यही सोचा है कि मैं आगे जाके अब जो भी एग्ज़ाम आएंगे उसमें मैं PGT से अप्लाई करूँगी, TGT से भी देखूँगी, बट मेरा ज़्यादा मन है कि मैं PGT की तरफ जाऊँ, क्योंकि TGT में क्या होता है, सब्जेक्ट 3 हो जाते हैं, केमिस्ट्री हो जाता है, बायोलॉजी हो जाता है, फिजिक्स भी हो जाता है, फिर अदर सब्जेक्ट भी हो जाते हैं। तो मतलब उतना ना माइंड में आप ये सोचो, मतलब बहुत डाइवर्स सा चल रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि PGT में मैं अपने सब्जेक्ट को अगर अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लेती हूँ तो वहाँ पे मुझे ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इस वजह से मैं PGT की प्रिपरेशन में लग गई। तो जब से अगस्त से मैं PGT की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और मैं KVS में PGT को ही प्रेफर करूँगी। अब जैसे वैकेंसी आती है तो मैं उसी का फॉर्म भी भरूँगी। और अभी तक मैं कितना कुछ कर चुकी हूँ, क्या कुछ कर चुकी हूँ, कितना मैंने पढ़ लिया है, तो मैं जुलाई से लगी हुई हूँ। जुलाई हो गया, पूरा अगस्त हो गया, सितंबर भी ख़त्म होने को हो गया। एटलीस्ट अभी तक मुझे 3 महीने हो गए प्रिपरेशन करते हुए, कि मैंने बायोलॉजी में कितना कवर कर लिया है, मैंने नोट्स कैसे बनाए, वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या अभी तक तैयार कर लिया है, अब मैं कहाँ पे चल रही हूँ, और मुझे अभी कितनी और तैयारी करनी है। मैंने प्रैक्टिस सेट भी लगाए हैं। तो अभी से ही अगर मुझे अगले साल भी PGT का एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए मुझे प्रिपरेशन अभी से करनी होगी, अभी से ही मुझे चीज़ों को टिप्स पिलाना होगा, क्योंकि फॉर्म निकलने में, भरने में, एग्ज़ाम होने में देर नहीं लगता, क्योंकि मोस्टली KVS 3 महीने के अंदर एग्ज़ाम ले लेता है। तो 3 महीने में तो इम्पॉसिबल है कि मैं PGT की तैयारी करके चली जाऊँ, मॉक टेस्ट लगा के चली जाऊँ, प्रैक्टिस करके चली जाऊँ, ये सब इम्पॉसिबल है। उसके लिए मुझे अभी से ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे नोटिफिकेशन आ रहा हो, चाहे नहीं आ रहा हो, चाहे कुछ भी हो। तो मैं सिर्फ वेट कर सकती हूँ और तैयारी कर सकती हूँ। ये सोच के कि आएगा तब करूँगी, तो नहीं हो पाएगा आई थिंक। तो अभी आज का वीडियो मैं यही था कि अब से आपको वीडियो मिला करेंगे, ठीक है। जैसे ही मुझे टाइम मिला करेगा मैं होपफुली वीडियोस बनाया करूँगी थोड़ा बहुत, जिससे कि जो भी लोग मुझे देख रहे हैं उनकी हेल्प हो पाए थोड़ा। और अगर आप लोग भी TGT PGT एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और PRT की भी कर रहे हो, तो आप मुझसे जुड़ सकते हो, है ना। और कल मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं अब तक, क्या क्या मैं कर रही हूँ, कैसे मैं अपने PGT बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।